अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। दुआ ज़हरा का जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त समाअत जारी है। हो सकता है एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो, थोड़ा टाइम लगे, तो थोड़ी देर के बाद आप ये वीडियो देखें। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त समाअत जारी है और समाअत का पूरा अहवाल जो है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। हमारे कलीग हैं बिलाल अहमद, जो कि इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर डायरेक्ट मुकालमेबाजी जो हो रही है, दुआ ज़हरा के वालिदैन क्या कह रहे हैं, दुआ क्या कह रही है और जज साहब ने क्या फैसला किया है, ये मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि दुआ ज़हरा के वालिदैन ये कह रहे थे कि उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इस पे जज साहब ने क्या कहा, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर दुआ ज़हरा केस की समाअत इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ जारी है। इसके बाद हो सकता है कि इसका फैसला भी आ जाए। और सबसे पहले तो जज साहब ने ये कहा, वकील से मुकालमा किया और कहा कि आपकी दरख्वास्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अदालत ने वालिदैन के वकील से ये मुकालमा किया। उसके बाद फिर आगे ये कहा गया अदालत की तरफ से कि ट्रायल चलाना चाहते हैं मगर वो केस भी ख़त्म हो चुका है, ये भी अदालत ने कहा। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार जो कि इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्ची जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है, इसलिए अब मज़ीद इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जुम्मे को बच्ची को लाहौर लेकर जाना है, ये कहा एडवोकेट जनरल सिंध ने। एक बात आपने याद रखनी है कि एडवोकेट जनरल सिंध जो होते हैं वो सिर्फ एक एडवोकेट नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे सिंध की हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब एडवोकेट जनरल जो कह देते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी हुकूमत वो कह रही है। मतलब सिंध की गवर्नमेंट की तरफ से ये नैरेटिव है कि लड़की को अब भेज दिया जाए लाहौर में, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में उसको 10 तारीख को पेश भी होना है और उसके 164 के बयानात भी लाहौर के अंदर ही रिकॉर्ड हुए हैं। उसके बाद समाअत के दौरान जो है एडवोकेट साहब ने कहा दुआ और ज़हीर को अब हमने लाहौर लेकर जाना है। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि केस यहाँ चल रहा है, मतलब सिंध के अंदर चल रहा है। और फिर उसके बाद जो वालिदैन यानी दुआ ज़हरा के जो वालिदैन है, उनका जो वकील था उसने ये बयान दिया। उसने कहा कि केस जो है वो सिंध के अंदर चलना चाहिए। उसके बाद अदालत ने आगे से क्या जवाब दिया, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वालिदैन क्या कह रहे हैं, वकील क्या कह रहा है, वो मायने नहीं रखता। मायने वो रखता है जो अदालत अपने कानून के अकॉर्डिंग फैसला करेगी। तो अदालत ने कहा कि लड़की का बयान हो चुका है और आप लोग बराए मेहरबानी जो जज्बाती होना है वो बंद कर दें। उसके बाद अदालत ने का वालिद से इस्तफसार हुआ, और वो क्या इस्तफसार हुआ, यानी कि अदालत ने दुआ के वालिद से क्या पूछा, कहा कि अब आप क्या कहना चाहते हैं बता दें, क्योंकि आपने मुकदमा दर्ज करवाया था कि आपकी बेटी जो है वो अगवा हुई है, जबकि आपकी बेटी ने पेश होकर ये फैसला किया है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। आपकी बेटी ने ये बयान दिया है कि वो अगवा नहीं हुई, तो अब आप क्या चाहते हैं मजीद बता दें। उन्होंने कहा मेरी बेटी अभी 14 साल की है। उसके बाद अदालत ने क्या कहा, अदालत ने कहा कि हम कब कह रहे हैं कि उम्र कितनी है, हमारे पास लड़की का बयान आ चुका है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, बहुत अरसा पहले मैं आपको बता चुकी थी कि लड़की अगर एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी है तो उसको बालिग तस्वुर किया जाता है, ठीक है। और जब उसको बालिग तस्वुर किया जाता है तो उसकी स्टेटमेंट को अहमियत दी जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की मेहदी अली काज़मी को, दुआ ज़हरा के वालिदैन को। उन्होंने कहा कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले मौजूद हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि शरीयत के मुताबिक जो शादी है वो हो जाती है, ये शादी हो चुकी हुई है। ऊपर से लड़की अपना बयान रिकॉर्ड करा चुकी है, ऊपर से लड़की ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, और फिर लड़की इंडिविजुअल की हैसियत से और बालिग की हैसियत से ये भी कह रही है कि जनाब मैंने तो अपने शौहर के साथ रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की बालिग हो चुकी है, यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी हुई है और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुकी है, इसलिए हम आप लोगों के हवाले लड़की नहीं कर सकते। और साथ ही अदालत ने वालिद से एक मुकालमा किया, यानी मेहदी अली काज़मी से। उन्होंने कहा कि आपकी परेशानी को हम ज़रूर समझते हैं, मगर आप कानून को फॉलो करें बराए मेहरबानी। जो कानून होगा उसी के अकॉर्डिंगली फ़ैसला होगा, फ़ैसला जज्बात पे नहीं होता। उसके बाद ज़ाहिरी बात है कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो ज़ाहिरी बात है बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की कस्टडी उनको मिले, जो कि उनकी बेटी की मर्ज़ी के बगैर या उसकी स्टेटमेंट के बगैर नहीं मिल सकती। दुआ ज़हरा की वालदा जो है वो आबदीदा हो गई। ज़ाहिरी बात है जिसको सुनकर हमें भी अच्छा नहीं लगा, हमें भी तकलीफ़ हुई है। वालिदैन की तकलीफ़ अपनी जगह, लेकिन जब उनकी अपनी बेटी ये स्टेटमेंट दे रही है कि वो अगवा नहीं हुई, जब उनकी अपनी बेटी ये स्टेटमेंट दे रही है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है, और जब वो जो उनकी अपनी बेटी है वो ये कह रही है कि मैं किसी सूरत अपने वालिदैन को भी नहीं मिलना चाहती, उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि अदालत का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बार बार जब मेहदी अली काज़मी ने इस बात पर इसरार किया कि उनकी बेटी से उनको मुलाकात करने दी जाए,
اس پہ عدالت نے دعا زہرا کے والدین سے ملاقات کرانے کی ہدایت جاری کر دی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم دعا زہرا سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے چیمبر میں آپ کو دعا اور والدین کی ملاقات جو ہے وہ کروانی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دعا زہرا کے والد جو ہیں وہ، کیونکہ دعا زہرا نہیں ملنا چاہ رہی اپنے والدین کو، اور اس کے والدین جو ہیں وہ اس کو انفلوئنس نہ کریں یا وہ اس کو کچھ کہیں نا، اس کی وجہ سے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے چیمبر میں ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور 10 منٹ کی ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کر دیا ہے۔ آج ہی دعا زہرا سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ بھی ہم سنا دیں گے، یہ عدالت کا کہنا ہے۔ اس کے بعد دعا زہرا کیس جو ہے عدالت نے محفوظ کر لیا ہے، آج ہی یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور والدہ نے کہا کہ میں بچی سے ملنا چاہتی ہوں، اور دعا زہرا نے آگے سے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے جی، دعا زہرا نے کہا ہے کہ جی میں اپنے والدین سے بالکل نہیں ملنا چاہتی، اور اس کے بعد عدالت نے کہا نہیں بیٹا اپنے والدین سے ملاقات کر لو۔ عدالت کا ملاقات سے پہلے والدین کی جامع تلاشی کی بھی ہدایت ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کہیں خدا نخواستہ، ایک ہوتا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ویسے تو ماں باپ کبھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے، لیکن پھر بھی احتیاطاً ان کی جو ہے نا تلاشی ہوگی پوری، کہ خدا نخواستہ کچھ ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ غیرت کے نام پہ بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، یا وہ کوئی تیزاب یا ایسڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے تلاشی ہوگی۔ تلاشی کے بعد جو ہے جج صاحب کے چیمبر میں دعا زہرا کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے گی۔ آئی ہوپ کہ اب تک تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد دعا زہرا کو لاہور منتقل کیا جائے گا۔ دعا زہرا کے 164 کے بیانات پہلے ہی ریکارڈ ہو چکے ہیں، دعا زہرا کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتا چکی ہوں۔ 164 کے بیانات کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے عدالت کو کہ اس میں اغوا کا کوئی کیس نہیں ہے، اور اب تو لڑکی بالغ بھی ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پنجاب کے اندر ایج آف پیورٹی کو اٹین کرنے کے بعد لڑکی بالغ تصور ہوتی ہے، اور لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کل آپ کو سرپرائز ملے گا، یہ سرپرائز تو میں آپ کو 1 مہینہ پہلے دے چکی تھی اور آپ کو پہلے بتا چکی تھی۔ لوگوں نے صرف آپ کو جو ہے اس میں مس گائیڈ کیا ہے، جس کا ان کو عنقریب آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر اب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں پوچھیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔